बुराड़ी विधानसभा के वेस्ट कमल विहार इलाके में इन दिनों खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनियों का जाल तेजी से बिछाया जा रहा है। भूमाफिया खुलेआम कृषि योग्य जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर कॉलोनी काट रहे हैं। एक तरफ सरकार कॉलोनी बसाने में सहयोग करती है, वहीं दूसरी तरफ अवैध कॉलोनी और अकोचमेंट पर एक्शन लेती है। लेकिन यह मामला समझ से परे है, क्योंकि जब यह कॉलोनी बसनी शुरू हुई थी उस वक्त दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार का पूरा सहयोग भूमाफियाओं के साथ था। लेकिन सरकार बदल गई, दिल्ली में अकोचमेंट व अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर भी चलने लगा। लेकिन अगर कुछ बदला नहीं है तो वह है वेस्ट कमल विहार की यह कॉलोनी। आप देख सकते हैं इस कॉलोनी में बगैर रोकटोक के कॉलोनी में अवैध निर्माण बगैर किसी रोकटोक के किया जा रहा है। इस कॉलोनी का डिमोलिशन आज तक एक बार भी नहीं किया गया, सिर्फ कागज में ही डिमोलिशन कर दिया गया। स्थानीय विधायक व प्रॉपर्टी डीलर एक साथ काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनी काटते हैं और विधायक जी विभाग की तरफ से सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस कॉलोनी पर बार बार शिकायत होने के बाद भी आज तक डिमोलिशन क्यों नहीं हुआ, जब पूरी बुराड़ी में डिमोलिशन धड़ल्ले से कई जगह पर हुआ है। लेकिन इस कॉलोनी की तरफ दिल्ली विकास प्राधिकरण एमसीडी का बुलडोजर कभी देखने तक नहीं आता है। तो अधिकारी की इस तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं है, या फिर वह अपने हिस्से की मिठाई खा चुके हैं। अगर ऐसा नहीं है तो दिल्ली के उपराज्यपाल के सख्त आदेश आने के बाद भी अवैध कॉलोनी कैसे बसाई जा रही है, आप यह तस्वीर साफ देख सकते हैं। भूमाफियों ने इस उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर इस पर कॉलोनी बसा दी है। अब यहाँ एक पूरी अवैध कॉलोनी बस चुकी है। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन कब तक इन भूमाफियाओं की मनमानी पर आंखें मूंद बैठा रहेगा। प्रशासनिक लापरवाही और भूमाफियाओं की मिलीभगत की बू इस पूरे मामले में साफ झलकती है। किसानों के उपजाऊ जमीन पर अब सीमेंट और ईंटों का जंगल उगाया जा रहा है। आखिर कब तक भूमाफिया इस तरह किसानों की जमीन को हड़पते रहेंगे और प्रशासन चुपचाप तमाशा देखता रहेगा। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद प्रशासन नींद से जागता है या फिर एक बार यह मामला सिर्फ फाइलों में दफन होकर रह जाएगा।